नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 88 और हम दूसरे अध्याय के श्लोक 54 पर विचार विमर्श करेंगे। तो जो दिव्य चेतना में लीन है वह व्यक्ति कौन है? द वन एब्सॉर्ब्ड इन डिवाइन कॉन्शियसनेस, हु इज दैट पर्सन? तो दिव्य चेतना में डूबे हुए व्यक्ति को आम तौर पर हम कह सकते हैं कि उसका ईश्वर से या भगवान से साक्षात्कार हो चुका है। वह एक शुद्ध आत्मा है, एक वह मुक्त ऋषि है या जीवन मुक्त है, यानी कि जीवित रहते हुए भी वह मुक्त है, डिटैच्ड है। ये सब हम कह सकते हैं। So these are the individuals whose personal consciousness has merged with the supreme, leading to a life of perpetual bias, total detachment, and equal vision towards all being. So, divine consciousness is generally referred to as a God realized soul or a liberated sage. तो कह सकते हैं कि दिव्य चेतना को आमतौर पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त आत्मा, एक मुक्त ऋषि कहा जा सकता है। तो अब कहें तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोल और अ लिबरेटेड सेज? तो मूलतः चार कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं। पहला है अनचेंजिंग इक्वानिमिटी, दूसरा है डिटैच्ड ऑब्जर्वर, तीसरा है कॉस्मिक विजन एंड चौथा है परपेचुअल। तो इन चारों को हम अब डिटेल से समझते हैं। सो अनचेंजिंग इक्वानिमिटी यानी हम कह सकते हैं एक जैसा संतुलन, यानी बैलेंस्ड। सो उन चीजों पर, विपरीत चीजों के जोड़ों पर कोई असर नहीं होता है। जैसे खुशी एक तरफ है तो दुख दूसरी तरफ है, कोई असर नहीं पड़ा। सफलता है, असल सफलता भी हो सकती है, तो सफलता असफलता में एक तीसरा संतुलन है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तारीफ होती है तो बुराई भी होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा देखिए डिटैच्ड ऑब्जर्वर, दुनिया में रहते हुए और शारीरिक काम करते हुए ऐसे लोग अपने कामों के नतीजों से मन को अलग रखते हैं। तो जो काम कर रहे हैं उसको अपने मन में हावी नहीं होने देते। तीसरा है कॉस्मिक विजन, यानी वे सभी चीजें, ऐसे व्यक्ति हर चीज में परमात्मा को देखते हैं और सभी चीजों को परमात्मा में देखते हैं। और चौथा है परपेचुअल कंटेंटमेंट, यानी हमेशा खुश रहना, सेटिस्फाइड रहना। वे लोग शांति और खुशी बिखेरते हैं क्योंकि उन्हें खुशी का असली सोर्स अपने अंदर ही मिल जाता है और इसलिए उनमें कोई मतलबी इच्छा नहीं होती है। तो चलते हैं अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 54 पर। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अर्जुन उवाच स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितिधि किम प्रभाषेत किम आसीत वज्रेत किम। अर्जुन ने अब केशव से बोल रहे हैं, यानी कृष्ण जी से बोल रहे हैं कि दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं। So Arjuna said, Keshava, yani Krishna ji, what is the description of a person of firm wisdom, one whose mind abides in the self? How does such person, whose mind is not shaken by anything, how does such person speak, sit and walk? तो हम इस श्लोक पे चलते हैं कि स्थिति प्रज्ञ की परिभाषा क्या है। स्थिति यानी स्थिर और प्रज्ञा मतलब ज्ञान। इसका मतलब है कि स्थिर यानी पक्का ज्ञान वाला व्यक्ति गहराई से आत्मसात है। अगर परिभाषा नहीं पता तो वे अपनी सोच लगा सकते हैं, जैसे हर चीज से अलग, इच्छा रहित, डिटैच्ड वगैरह वगैरह। यानी वो व्यक्ति एकदम स्टेबल है। और इस श्लोक में अर्जुन जी का सवाल है कि क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे खुद की पक्की समझ हो,
जिसने अपने नज़रियों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया हो, यानी अपने नज़रिए को परफेक्ट कर लिया हो, वह जीते हुए कैसा बर्ताव करते हैं, ऐसे लोग कैसे बर्ताव करते हैं, इसका मतलब है कि ऐसे सिद्ध लोग, स्थिति प्रज्ञ लोग कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। सो अभी तक अध्याय 2 और श्लोक 1 से 53 तक भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे थे, लेकिन अब अर्जुन जी एक सवाल पूछ लिए श्लोक 54 में। तो इन एसेंस अगर हम देखें कि 4 सवाल है जो अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द पर्सन, हाउ डज सच स्थिति प्रज्ञ पर्सन स्पीक, एंड हाउ डज द पर्सन कंट्रोल द सेंस एंड कीप देम साइलेंट, and how does the person engage the essence, and how does he deal with senses while being engaged and active in this world। अब देखिए, इन सवालों का जवाब भगवान श्री कृष्ण श्लोक 55 से 72 तक देंगे। तो हम जानते हैं कि इस चर्चा का बड़ा संदर्भ अर्जुन का यह तय न कर पाना है कि उसे लड़ना चाहिए या नहीं। हालांकि कृष्ण जी ने पहले ही अर्जुन से लड़ने के लिए कहा था, लेकिन कार्रवाई के लिए आखिरी साफ सब शब्दों में श्लोक 37 और श्लोक 38 में आई थी, जब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है। तो ये सवाल और श्री कृष्ण के दिए गए उनके जवाब अर्जुन की फिलॉसफी की गहराई और बातचीत के दौरान दी गई गहरी शिक्षाओं को दर्शाता है। तो निष्कर्ष क्या है इस श्लोक का, समझते हैं विस्तार से। तो इस श्लोक में ऐसा नहीं कि अर्जुन जी को पता नहीं कि अटैचमेंट क्या होता है, फियर क्या होता है, एजिटेशन क्या होता है। हालांकि इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी आने वाले श्लोक में देंगे, और हम सबको भी पता होता है कि अटैचमेंट, फियर, एजिटेशन क्या होता है और इसका इलाज क्या है, परंतु हम सब इसका इलाज शायद अपना नहीं पाते हैं या अपनाने से घबराते हैं, और अंत में हमारी जिंदगी कमोबेश इच्छाओं का पीछा करना सीख जाती है। तो संदेश क्या है? इंसान खुशी का साफ राज जानता है। तो हम सब जानते हैं कि हमारी खुशी का राज क्या है। इच्छा पूरी करो क्योंकि इससे मनचाही चीज मिलती है या खुशी मिलती है, और इसको दोहराओ। और फिर क्या होता है? क्योंकि खुशी की हमें लत लग जाती है, तो इच्छाएं पूरी हो रही हैं, मनचाही चीज मिल रही है, तो हमें लत लग जाती है, तो चीजों से लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, और हम इसे बदलना नहीं चाहते हैं। तो इसे हम बेसिकली रिपीट करना चाहते हैं कि चलते रहे, ये बढ़िया है। और जब थोड़ा सा डगमगाता है तो इसमें दिमागी बेचैनी शुरू हो जाती है। सो संक्षेप में देखें तो संदेश क्या है? मन चाही चीज मिली तो कुछ समय के लिए खुशी मिली, और फिर चीज से लगाव हो गया हम लोगों को, और बहुत ही स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, और हम सब इसको खुशी मानते हैं। और चीज के खोने के डर से दिमाग में बेचैनी आने लगती है। तो मान लीजिए आज आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और चलते जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, और फिर अचानक व्यापार से ठीक नहीं चलता है तो बेचैनी आ जाती है, और फिर दिमागी बेचैनी को दूर करने के लिए हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन इच्छाएं हमारी खत्म नहीं होती। तो एक ये कॉन्टिन्यूअस विशियस साइकिल है जो कि चलता रहता है कि हाँ भाई, इच्छा पूरी करो, कुछ चीजें मनचाही मिल रही हैं, इसी को हम खुशी मानते हैं और इसको दोहराते रहो। तो संदेश अगर हम एक सेंटेंस में देखें तो क्या है? हम सबको प्रयत्न करना है कि तात्कालिक संतुष्टि को छोड़कर अनासक्ति क्या है? डिटैचमेंट के रास्ते पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए, या हमें एक आशा रखना चाहिए कि हम डिटैचमेंट के रास्ते पर चल सकते हैं, और यही दीर्घकालिक सुख है। तो इसी संदेश के साथ मित्रों आज का एपिसोड समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं दोस्तों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्ण, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।